ओसामा बिन लादेन अपने आप को इस्लाम का सबसे बड़ा झंडा बरदार मानता था। उसका मानना था कि अमेरिका इस्लाम का दुश्मन है, इसलिए वो अमेरिका से घृणा करता था। उसका कहना था कि अमेरिकी सेनाएं अरब प्रायद्वीप में क्या कर रही हैं, जहां पे मक्का और मदीना है, जो कि इस्लाम की सबसे पवित्र जगह है। उसका कहना था कि अमेरिका इजराइल का मित्र है, इसलिए वो दुनिया भर के मुसलमानों का शत्रु है। उसने 1996 और 1998 में अमेरिका के विरुद्ध फतवा भी जारी किया था, जिसमें उसने दुनिया भर के मुसलमानों से आह्वान किया था कि वो अमेरिकियों को जहां दिखे, जहां संभव हो, जिस प्रकार भी हो, उन्हें मारे और उनकी संपत्ति को जैसे भी संभव हो नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें। और 26 दिसंबर 2001 को उसके आतंकवादी संगठन अल कायदा ने अमेरिका पर हमला कर दिया, जिसमें 3000 से अधिक लोग मारे गए। ये हमला मानव इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। ये अमेरिका के स्वाभिमान पर हमला था, उस अमेरिका पर हमला था जो उस समय तक सुपर पावर था, जिसे आंख दिखाने की क्षमता उस समय किसी भी देश में नहीं थी, जो अपने इच्छा अनुसार किसी भी देश को तहस नहस करने की क्षमता रखता था और अभी भी रखता है। तो जाहिर सी बात है, परिणाम जो है बहुत भयानक होने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका के हार्ट पे, अमेरिका के हृदय पर हमला किया था ओसामा बिन लादेन की अल कायदा ने। Our war on terror begins with Al Qaeda, but it does not end there. I stand by those words. Afghanistan is still just the beginning. I can't make it any more clearly to other nations around the world. जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थे, उनके 2 टावर पे हमला किया था और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन पर भी यह हमला हुआ था। इस आतंकवादी घटना के 1 महीने बाद ही अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सेनाओं ने अफगानिस्तान में डेरा जमा लिया और वो ओसामा बिन लादेन की खोजबीन वहाँ पर करने लगे और ताबड़तोड़ काफ़ी सारी वहाँ पे हमले हुए, मिसाइल अटैक्स किए। जो अफगानिस्तान की पहाड़ियाँ हैं, ओसामा बिन लादेन की खोज में उसको मारने के लिए। लेकिन 10 सालों तक अफगानिस्तान की खाक छानने के बाद 2011 में ओसामा बिन लादेन मारा गया, तो पाकिस्तान के एबोटाबाद में। लेकिन इस सब में सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि ओसामा बिन लादेन को ढूंढने और मारने में जितना बड़ा हाथ अमेरिका का था, उससे कहीं बड़ा हाथ पाकिस्तान का था। लेकिन पाकिस्तान ने क्यों मरवाया होगा ओसामा बिन लादेन को? क्योंकि ओसामा बिन लादेन तो तथाकथित रूप से इस्लाम के लिए लड़ रहा था। वो इसीलिए लड़ रहा था कि अमेरिका सेना इजराइल की मित्र है और इजराइल के कब्जे में अल अक्सा है, जो कि इस्लाम में दूसरे सबसे नंबर पवित्र जो मस्जिद मानी जाती है। तो पाकिस्तान ने क्यों मरवाया होगा ओसामा बिन लादेन को? और जो कि पाकिस्तान तो स्वयं को, अपने आप को ही जो इस्लाम का सबसे बड़ा मसीहा मानता है, कहता है, इस प्रकार का प्रचार करता है। और पाकिस्तान का जन्म ही इस्लाम के नाम पे हुआ था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को क्यों मरवाया, यही जानेंगे आज इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। ओसामा बिन लादेन के ढूंढे जाने और मारे जाने के बारे में अमेरिका की तरफ से ऑफिशियल वर्जन है कि उन्हें ओसामा बिन लादेन के बारे में पकड़े गए आतंकवादियों से पता चला। टॉर्चर करने के बाद उन्होंने कुछ राज उगले, जिसके आधार पर वह ओसामा तक पहुंच पाए। ओसामा की लोकेशन के बारे में कंफर्म होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऑपरेशन चलाने की अनुमति दी, जिसके तहत 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स 25 सेल कमांडोज के साथ अफगानिस्तान से निकलकर 300 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के एबोटाबाद स्थित ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड पहुंचे। लैंडिंग के दौरान एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हालांकि कोई कमांडो घायल नहीं हुआ, लेकिन हेलीकॉप्टर दोबारा उड़ने की स्थिति में नहीं था, इसलिए उसे निकलते समय कमांडोज ने जला दिया। इस ऑपरेशन में कुछ 40 मिनट लगे, जिसमें ओसामा बिन लादेन सहित 3 अन्य लोग मारे गए, जिसमें ओसामा बिन लादेन का लड़का भी था। ऑपरेशन पूरा करने के बाद एक एक्स्ट्रा चीनी हेलीकॉप्टर के साथ, जो कि बाद में बुलाया गया था, कमांडोज ओसामा बिन लादेन का शव लेकर उड़ गए। अफगानिस्तान पहुंचने के बाद इन्होंने ओसामा का DNA मैच किया और उसके बॉडी को 1500 किलोमीटर दूर अरब सागर में इस्लामिक रीति रिवाजों के साथ दफना दिया। ये अमेरिका का ऑफिशियल वर्जन है कि किस प्रकार से उन्होंने ओसामा बिन लादेन को ढूंढा और मारा। इस मामले में पाकिस्तान को कहीं कोई खबर नहीं थी और जो कुछ भी किया अमेरिका ने अपने स्तर पे ही किया। ये अमेरिका का ऑफिशियल वर्जन है, मगर इस ऑफिशियल वर्जन में कई सारे लूप होल्स हैं। यदि इसको समझा जाए तो सारा का सारा मामला क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से इसमें पाकिस्तान का हाथ था, पाकिस्तान का पूरा सहयोग था। पहला लूप होल तो यही है कि अफगानिस्तान से उड़कर 2 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर गए और पाकिस्तान को पता भी नहीं चला, और ये 300 किलोमीटर से अधिक पाकिस्तान के अंदर आए। 40 मिनट तक ऑपरेशन किया, क्रैश हेलीकॉप्टर को जलाया, जिससे आग की लपटें भी उठी। फिर 300 किलोमीटर वापस अफगानिस्तान चले गए और इस बीच पाकिस्तान को कुछ पता नहीं चला। लगभग 4 घंटे तक
अमेरिका के ये हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान की सीमा में थे और ऑपरेशन कर रहे थे। क्या पाकिस्तान का एयर डिफेंस इतना कमज़ोर है कि 4 घंटे तक विदेशी हेलीकॉप्टर्स उसके एरिया में घुसकर ऑपरेशन करते हैं और उसे पता भी नहीं चलता? और उस एबोटाबाद में, उस लोकेशन में जहां से उनकी मिलिट्री एकेडमी मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो एबोटाबाद कोई आम जगह नहीं है, मिलिट्री एकेडमी मात्र 1 किलोमीटर की दूरी वहां से, जहां पे ओसामा बिन लादेन रहता था, वहां से थी। पाकिस्तान आर्मी कॉम्बैट बटालियन हेडक्वार्टर जो है वहां से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां से 15 मिनट की दूरी पर आईएसआई का तरबेला गाजी नामक महत्वपूर्ण बेस है, जहां से आईएसआई सीक्रेट गतिविधियों को अंजाम देता है। इसी बेस पर पाकिस्तान में परमाणु हथियारों की रक्षा करने वालों को ट्रेनिंग भी दी जाती है आईएसआई द्वारा। आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, जैसे भारत के रॉ है, उसका एक बेस है वहीं पे, और वहीं पे ओसामा बिन लादेन वहाँ से 15 मिनट की दूरी पर है और वहाँ पे इतना बड़ा ऑपरेशन होता है और पाकिस्तान को कानो कान खबर नहीं होती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सब कुछ पाकिस्तान की सहमति और उसके सहयोग से ही हो रहा था। ओसामा बिन लादेन एबोटाबाद से 5 साल से रह रहा था एबोटाबाद में, और मिलिट्री एकेडमी के बिल्कुल बगल में, आईएसआई बेस के बगल में, और पाकिस्तान को ओसामा के वहाँ रहने के बारे में पता नहीं था। ये बिल्कुल हास्यास्पद बात है, जबकि ओसामा का घर आसपास के घरों से 8 गुना बड़ा था और उसके घर के दीवारों में तार भी लगे हुए थे और एक बड़ी एसयूवी उसके घर में आती जाती रहती थी, जो कि समझ में आता है कि एक बड़ी गाड़ी थी। उसके घर के बगीचे और खेत में 100 मुर्गे मुर्गियाँ उसने पाल रखी थी, उसके परिवार वालों ने। पाकिस्तान को ओसामा बिन लादेन के बारे में सब कुछ पता था। दरअसल वो पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी के कब्जे में था। आईएसआई उस पर 24 घंटे नज़र रखती थी ओसामा बिन लादेन पे। तो ओसामा जब इतने हाई सिक्योरिटी में था तो वो मारा कैसे मारा गया ओसामा बिन लादेन? अमेरिका के एक बड़े जर्नलिस्ट सेमोर हर्स के अनुसार अमेरिका और पाकिस्तान में इसको लेकर एक डील हुई थी। सेमोर हर्स एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने वियतनाम युद्ध के दौरान माई लाई नरसंहार के बारे में खुलासा किया और 2004 में अबू गरीब टॉर्चर जेल के बारे में भी उन्होंने विश्वसनीय खुलासा किया था, जो कि बिल्कुल सही ही पाए गए थे। इस डील के अनुसार जो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हुई थी, अमेरिका ओसामा को ऐसे ही मारता जैसे ओसामा मारा गया, लेकिन इसे तुरंत सार्वजनिक नहीं किया जाता। घटना के लगभग 1 हफ्ते बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा घोषणा करते कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान की पहाड़ियों में ड्रोन स्ट्राइक से मारा गया, और उसकी बहन के डीएनए से उसका डीएनए मैच कराने के बाद ये कन्फर्म हुआ कि मारा जाने वाला जो व्यक्ति था वो ओसामा बिन लादेन ही था। इस डील में शामिल पाकिस्तानी अधिकारियों को इसके लिए मिलने वाले थे बहुत सारा पैसा और काफ़ी सारे पर्क्स जो उन्हें मिले भी, लेकिन उनका प्लान तब फेल हो गया जब ऑपरेशन के दौरान एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उसे जलाना भी पड़ा। नहीं जलाते तब भी और जलाने के बाद भी मीडिया वहाँ पहुँचती, अन्य संगठन वहाँ पहुँचते और ये जो बात है खुल जाती और कोई ना कोई इस बात का क्रेडिट लेता है। तो ओबामा और उनके प्रशासन ने यह निश्चित किया कि उन्हें अब इसका खुलासा करना चाहिए। ओबामा मीडिया के सामने आए और उन्होंने पूरा क्रेडिट स्वयं ले लिया, पूरा क्रेडिट जो है अमेरिका के लिए ले लिया और पाकिस्तान को इसके मामले में कोई भी क्रेडिट नहीं दिया। यदि अमेरिका को पाकिस्तान का सहयोग नहीं होता तो वो बिना किसी एयर कवर के अपने कमांडोज को एबोटाबाद जैसी जगह में नहीं भेजता। एबोटाबाद पाकिस्तान का एक पोस्ट इलाका है, वहाँ पर अधिकतर लोगों के यहाँ बॉडीगार्ड या राइफल्स सबके पास होते हैं और कुछ भी हो सकता था, और कुछ भी गलत होने की स्थिति में कमांडोज की जान भी जा सकती थी या ऑपरेशन असफल हो सकता था, और ओबामा अगला चुनाव भी नहीं जीत पाते जो 1 साल बाद ही था। तो ओबामा इतना बड़ा रिस्क लेने की स्थिति में नहीं थे। यदि बिना पाकिस्तान के सहयोग के अकेले ऑपरेशन होता तो एक कमांडोज जो है उन क्रैश्ड हेलीकॉप्टर्स को जलाते नहीं, क्योंकि यदि क्रैश्ड हेलीकॉप्टर जलाएंगे तो वो जो है पकड़े जाने की उनकी संभावना काफ़ी बढ़ जाती, क्योंकि उससे आग की लपटें उठती। उसके बजाय वो ये करते कि वो जो उपलब्ध हेलीकॉप्टर था उसमें ठूस के किसी प्रकार से भर जाते, वो उसमें एडजस्ट होते और हथियार को वहीं छोड़ते और जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाते। जबकि यहाँ तो इन कमांडोज ने हेलीकॉप्टर जलाया, दूसरा हेलीकॉप्टर मंगाया और आराम से गए। दरअसल डील के तहत अमेरिकियों ने तबरेला गाजी में एक बेस बना रखा था, जहाँ 2 चीनूक हेलीकॉप्टर वहाँ पर एक्स्ट्रा फ्यूल के साथ तैनात थे। अमेरिका का कहना है कि उन्होंने ओसामा के 100 को इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार अरब सागर में दफनाया, लेकिन ओरिजिनल प्लान में ऐसा कुछ नहीं था। तो कमांडोज ने उसके 100 के टुकड़े वहाँ के पहाड़ों में फेंकते गए। अफगानिस्तान पहुँचने पर उनके पास ओसामा की पूरी बॉडी बची हो इसकी कम ही संभावना है, इसलिए लाख कोशिशों के बावजूद भी ओसामा के 100 के अंतिम संस्कारों की कोई फ़ोटो या वीडियो सामने नहीं आई है। पाकिस्तान को लगता था कि ओसामा बूढ़ा हो रहा है,
और बीमार भी रहता है। यदि वह ऐसे ही मर जाएगा तो किसी को कोई लाभ नहीं होगा, ना पाकिस्तान को ना अमेरिका को। और यदि वो इसकी जानकारी अमेरिका से शेयर करते हैं तो दोनों को लाभ होगा, पाकिस्तानियों को पैसा मिलेगा और अमेरिकियों को ओसामा बिन लादेन मिलेगा। लेकिन प्लान फेल होने से, ओबामा के तुरंत मीडिया के सामने आने से पाकिस्तान कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। यदि वो ये कहता है कि उसे ऑपरेशन के बारे में कुछ नहीं पता था तो एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में उसकी किरकिरी होती है कि अमेरिका ने पाकिस्तान में घुस के मारा और पाकिस्तान को पता भी नहीं चला। यदि वो ये कहता है कि उसे पता था और उसने ये होने दिया तो इस्लामिक जगत में उसकी साख गिरेगी, क्योंकि ओसामा जो है इस्लाम के लिए ही लड़ रहा था और पाकिस्तान भी इस्लाम के लिए अपना मसीहा मानते हैं अपने आप को। धीरे धीरे यह बात सभी को स्पष्ट हो गई कि पाकिस्तान ने ही ओसामा को मरवाया था। इसके बाद पाकिस्तान के इस्लामिक मुल्क में, इस्लामिक जगत में साख गिर गई और अफगानिस्तान में तालिबान के वापस सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। और जिस प्रकार से आए दिन पाकिस्तान में टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, पाकिस्तान के एक एक लोग मारे जा रहे हैं, इसमें तालिबान और आतंकवादी संगठनों का हाथ है जो ओसामा को बहुत बड़ा जिहादी मानते थे, उसका सम्मान करते थे और उनकी नज़रों में पाकिस्तान ने गद्दारी की है इस्लाम के साथ। इस घटना के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की। जिस ओसामा को अमेरिका 10 वर्षों से ढूंढ रहा था वो पाकिस्तान के संरक्षण में मिला, वहाँ की मिलिट्री एकेडमी के बगल में मिला, तो ये अमेरिका कभी नहीं स्वीकार करता और पाकिस्तान को दंड देता कि उसे 10 वर्षों से ओसामा को ढूंढ रहा था, वो पाकिस्तान के संरक्षण में था। लेकिन अमेरिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ओसामा के मारे जाने के बारे में पाकिस्तान की संलिप्तता पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू में कहा और पूर्व ISI प्रमुख असद दुरानी ने भी अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान को इसके बारे में पता था और जहां तक संभव है पाकिस्तान ने इसको लेकर सहयोग भी किया था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए, करते रहिए मंथन। धन्यवाद, नमस्कार।